हेलो एवरीवन, दिस इज आर्ट्स पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो हमने अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो एक नया पॉइंट लिखेंगे, देखो पहले लिखना कि किसी त्रिभुज के कोण, अर्धक या समद्विभाजक किसी त्रिभुज के अर्धक या कोण अर्धक या समद्विभाजक द्वारा उस कोण समद्विभाजक द्वारा उस कोण के सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है भुजा को उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। देखो पॉइंट है, किसी त्रिभुज के कोण अर्धक या समद्विभाजक द्वारा उस कोण के सामने वाली भुजा लिखना है यहाँ पे। भुजा को उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। देखो इस तरह से होता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में कोण A का समद्विभाजक या अर्धक है जो भुजा BC, यानी कि कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी, BC के किसी बिंदु D पर मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अनुपात होगा ना BD और DC का, वो अनुपात होगा भुजा AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। कोण A को बनाने वाली भुजाएं हैं भुजा AB और AC। अब इन भुजा AB और AC का अनुपात जो है वो बराबर होगा भुजा, ये रेखाखंड BD और DC के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे देखो ये दो भागों में विभाजित कर रहा है, कोण अर्धक है, यहाँ पे AD एक कोण अर्धक है कोण A का। तो यहाँ पे BC भुजा को दो भागों में विभाजित कर रहा है, भुजा BD और DC में। तो BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC के। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के में कोई भी एक कोण है, उसका अर्धक या समद्विभाजक उस कोण के सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं है, यानी कि उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात और उस कोण के लंब समद्विभाजक, उस कोण के समद्विभाजक द्वारा सामने वाली भुजाओं को जितने भागों में विभाजित करेगा, मतलब जिस सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसका अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC के। देखो यहाँ पे अगर BD लिया आपने तो यहाँ पे B जो यहाँ पे सीड्स उसको पहले लेना पड़ेगा, उससे जो बनने वाली भुजा है उसको पहले लेना है, ये बात ध्यान रखना है। अगर BD पहले लिए तो AC पहले नहीं लेनी है, पहले लेनी है AB। तो AB और AC का अनुपात बराबर होगा BD और DC के अनुपात के। चलो इसको नोट करना, बाकी आगे देखते हैं।
देखो एक क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में AB बराबर है, AB बराबर ले लो, कितना दिया हुआ है, AB बराबर है 4 सेंटीमीटर और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिखना तथा त्रिभुज ABC में AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर है 8 सेंटीमीटर तथा AD कोण A का समद्विभाजित या अर्धक है, का अर्धक है, तो BD लिखो, BD बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात करो। देखो एक त्रिभुज है यहाँ पे इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें ना क्वेश्चन ही देगा आपको, हो सकता है डायग्राम ना दे या डायग्राम दे भी दे, तो आप डायग्राम जो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC है, A B और C कोई त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में AB बराबर है, ये AB बराबर है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है AC बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और आगे दिया हुआ है AD कोई कोण A का अर्धक है, ये AD है, ये कोण A का अर्धक है, यहाँ पे D है। और अपने को दिया हुआ है BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो DC का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो DC बराबर क्वेश्चन मार्क है। देखो कैसे करना है, अभी हाल ही में पढ़ा था अपन ने कि BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC के, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो BD अपॉन DC, देखो अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं BD अपॉन DC के अनुपात में, तो BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC के, यह अनुपात बटा में लिखा जाता है इस तरह से। अब देखो BD की वैल्यू हमें पता है कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पे। DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे, AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू अपने को दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मान पुट करना है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये कटेगा 2 बार में, अब ब्रज गुणन कर लो, ये ऊपर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2। तो देखो कैसे करेंगे, ये DC ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुणा DC बराबर 2 होगा मल्टीप्लाई 6 से, तो 2 गुणा 6, तो DC बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। तो DC की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। देखो एक बार और बता देता हूं, यहाँ पे त्रिभुज ये ऐसा दिया हुआ है लैंग्वेज में कि त्रिभुज ABC एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कोण A का अर्धक है AD, और यहाँ पे AB बराबर 4 सेंटीमीटर दी हुई है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आगे हमें BD बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो त्रिभुज ABC है तो AD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC के, ये हमने पढ़ लिया था कि किसी भी त्रिभुज का जो कोण अर्धक है उसके सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है
वो वही अनुपात किसके बराबर होता है, उस त्रिभुज को बनाने वाली भुजाओं के बराबर, अनुपात के बराबर होता है। तो BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC के। तो BD अपॉन DC अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं, बराबर AB अपॉन AC के हो गया। अब यहाँ पे BD की वैल्यू पुट की 6 सेंटीमीटर दी हुई है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर पुट कर दी, AB बराबर 4 सेंटीमीटर पुट कर दी और AC बराबर 8 सेंटीमीटर पुट कर दी। आगे देखो वर्ज गुणन करेंगे तो DC बराबर आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 6 सेंटीमीटर, तो DC बराबर 12 या 12 सेंटीमीटर। चलो DC की वैल्यू आ गई। अब आगे एक और क्वेश्चन लिखना। ये जो आगे वाला क्वेश्चन लिखा रहा हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो अपने पास एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, गिवन है एक त्रिभुज PQR। PQR एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में PT यहाँ पे इस तरह से है, P और T है, और एक और यहाँ पे देखो PS दिया हुआ अपने पास, एक लंब है PS और PT है कोण अर्धक है कोण A का, कोण A का अर्धक है PT और ये लंब दिया हुआ है PS। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला कोण, कोण TPS अपने को फाइंड आउट करना है, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है 60 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू है 70 सेंटीमीटर। देखो लैंग्वेज लिखना है, त्रिभुज PQR में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, तो त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 60 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 70 सेंटीमीटर, सॉरी कोण R बराबर 70 सेंटीमीटर है तथा PS भुजा QR पर लंब है। ध्यान रखना लंब लंब अर्धक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंब है। तो भुजा QR पर लंब है एवं PT कोण P का अर्धक या समद्विभाजक है, कोण P का अर्धक है, तो कोण TPS ज्ञात करो। TPS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपने को दिया हुआ है कोण Q बराबर 60 डिग्री, कोण R बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री, और अपने को भुजा PS जो है, भुजा P और S, ये PS है, भुजा QR पर क्या है लंब है, एवं PT ये PT है, कोण P का अर्धक है, तो कोण TPS के बीच वाला जो कोण है ये ज्ञात करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ये लंब है, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, सबको पता है ये लंब होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल। अब पूरे त्रिभुज का जो एंगल होता है टोटल, उनका योग होता है 180 के बराबर, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ये लिखवा दिया मैंने पहले ही। तो 180 के बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो कोण Q पहले लिखना त्रिभुज PQR में, देखो त्रिभुज PQR में कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर होगा 180 डिग्री, और अपने को दिया हुआ है कोण Q और कोण R की वैल्यू दी हुई है, तो कोण P की वैल्यू
फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोण Q की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस कोण P प्लस कोण R की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 70 प्लस 60 हो जाएंगे 130 डिग्री। तो कोण P प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 130 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण P बराबर आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री। कोण P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। देखो ये कोण पूरा आया अपने पास 50 डिग्री का, ये वाला पूरा आया 50 डिग्री का। अब अपने को पता है कि जो PT है वो है PT, यहाँ पे PT जो है वो है कोण अर्धक या समद्विभाजक। तो ये टोटल 50 हो तो ये वाला 25 डिग्री और ये वाला जो बचा है ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। हो गया 25 डिग्री। अतः कौन कौन सा कोण हो जाएगा, देखो QPT, कोण QPT बराबर होगा कोण RPT के, कोण RPT बराबर होगा 25 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों, ये कोण P का अर्धक है PT, तो ये PT जो एंगल बनाएगा इस साइड वाला एंगल और उस साइड वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और दोनों का मान 50 डिग्री यानी कोण P के आधे के बराबर हो जाएगा। तो आधा कितना होगा 25 डिग्री, 50 का आधा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहां तक तो हो गया अपने पास, ये टोटल आया 25 डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखना ये वाला जो कोण है ये वाला टोटल 25 डिग्री, ये 25 डिग्री और अपने को दिया हुआ ये वाला जो कोण है ये वाला कोण निकालेंगे त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला निकल जाएगा, PSR से निकल जाएगा ये वाला कोण। देखो कोण RPS निकल जाएगा या PRSPR निकल जाएगा अपने पास। कैसे निकलेगा, ये वाला 90 डिग्री है लंब है और ये वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला निकालना है तो निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज SPR में, त्रिभुज SPR में देखो कोण एक तो 90 डिग्री हो गया RSP प्लस कोण SPR प्लस कोण PRS बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री निकाल लेंगे। तो कोण RSP की वैल्यू दी हुई 90 डिग्री प्लस कोण SPR ऐसा कैसा प्लस PRS की वैल्यू है, PRS की वैल्यू 70 डिग्री, तो 70 डिग्री रख देंगे बराबर होगा 180 डिग्री। चलो इधर सोल्व कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ना, त्रिभुज का बस वो 180 के बराबर लिख के किया था इसको। बाकी आगे देखो, इधर देखो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। अब आएगा कोण SPR बराबर होगा 100, इन दोनों को जोड़ देना, ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 180 में से 160 निकाल लेना, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 90 को और 70 को जोड़ा तो आ गया 160 डिग्री के बराबर, और 160 को इधर लेके जाएंगे तो 100 माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 160 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री के बराबर। तो कोण SPR बराबर 20 डिग्री आ गया। देखो ये SPR 20 डिग्री आया और ये टोटल अपने पास 25 डिग्री निकल गया था। अब 25 में से अगर 20 डिग्री को माइनस कर देंगे, देखो SPR अपने पास आ गया 20 डिग्री और TPS आ गया अपने पास, TP और R आ गया अपने पास 25 डिग्री, और अपने को निकालना है TPS निकालना है, तो TPS निकल जाएगा। ये वाला आ गया अपने पास 20 डिग्री और ये टोटल है अपने पास 25 डिग्री, तो ये वाला निकालना है तो 25 माइनस 20 कर देंगे, निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कोण TPS बराबर होगा कोण TPR बराबर, देखो RPT लिख लो, RPT लिखा ना तो RPT लिख लो, RPT TPR RPT बराबर होता है, ये मैंने जब नामकरण बताया था एंगल का तब बता दिया था, माइनस कोण अपने पास निकला कोण SPR तो कोण SPR माइनस कर देंगे RPT से, तो RPT अपने पास आया था 25 डिग्री
अर्धक से आया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ गया था 25 डिग्री, और माइनस करेंगे ये आ गया 20 डिग्री अपने पास यहाँ पे, तो माइनस 20 डिग्री, तो बराबर आ जाएगा कोण TPS बराबर आएगा 5 डिग्री। तो ये तो होता है इसका पूरा मेथड। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखवा दूंगा अभी, इजी है बिल्कुल। देखो ये यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल देख लेना, यहाँ तक 50 डिग्री तक आ गया था। अब उसके बाद में देखो ये आधा आधा अर्ध हो जाएगा तो 25 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद में ये वाला ट्राइंगल लिया अपन ने, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, यहाँ से इसको लिया था एक, तो ये पूरा यहाँ से लेके इसको लिया पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाला ट्राइंगल ले लिया अपन ने। SP और R ट्राइंगल ले लिया, उसमें ये वाला कोण इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग 180 के बराबर रख दिया। ये 90 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, दोनों का मान रखा 90 डिग्री 70 डिग्री, और इसको ऐसा कैसे लिख दिया, ये निकालना अपने को बराबर 180 डिग्री। तो कोण SPR निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री आ गया, 90 और 70 को जोड़ोगे तो 160 के बराबर आएगा, तो माइनस 160 डिग्री। अब माइनस करेंगे तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो है कोण अपने पास SPR निकल गया। अब TPS जो है वो RPT माइनस SPR के बराबर होगा। RPT का 25 डिग्री, SPR का 20 डिग्री, तो 25 माइनस 20 डिग्री करेंगे तो TPS का माना जाएगा 5 या 5 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 डिग्री। ये जो वाला एंगल है बीच वाला, ये आएगा 5 डिग्री। अब देखो ये कैसे निकालना है, फॉर्मूला देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये नोट करना पहले, फिर लिखते हैं। देखो स्टार लगा के लिखना, किसी त्रिभुज में कोण अर्धक, किसी त्रिभुज में कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक या अर्धक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो किसी त्रिभुज में कोण के समद्विभाजक तथा शीर्ष लंब, देखो ये शीर्ष लंब जो होगा, ये शीर्ष वही है जिस कोण की बात कर रहे हैं, जिस कोण पे शीर्ष बन रहा है उसी शीर्ष से ये लंब खींचा गया है। तो शीर्ष लंब और कोण जो अर्धक है, समद्विभाजक जिस कोण से समद्विभाजक खींचा गया जिस शीर्ष से, वही क्या होगा, शीर्ष उसी शीर्ष से एक लंब खींचा जाएगा सामने वाली भुजा पर, तो वही शीर्ष लंब होगा, ध्यान रखना। तो त्रिभुज में कोण के समद्विभाजक तथा शीर्ष लंब के मध्य बनने वाला कोण, मध्य बनने वाला कोण आधार कोणों का आधा होता है, आधार कोणों के अंतर का आधा होता है, आधार कोणों के अंतर का आधा होता है। देखो इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल है ABC। अब मान लो कि ये तो है अपने पास कोण अर्धक, ये कोण अर्धक है एक, और ये लंब समद्विभाजक है यहाँ पे, ये सॉरी लंब समद्विभाजक नहीं है, शीर्ष लंब, ये एक शीर्ष लंब है, ABC होगा, इसको ले लो D ले लो, इसको E ले लो। तो AE जो है ये तो है अपने पास शीर्ष लंब, और AD जो है ये है कोण अर्धक, कोण A का अर्धक है, ध्यान रखना, कोण अर्धक या समद्विभाजक, ये हो गया यहाँ पे AD हो गया कोण अर्धक या समद्विभाजक कोण A का, और AE जो है वो है शीर्ष लंब, शीर्ष A से खींचा गया, सामने वाली भुजा BC पर खींचा गया एक लंब, शीर्ष लंब है। तो इस कंडीशन में होगा, देखो
इस कंडीशन में कोण देखो इस कंडीशन में होगा कोण DAE बराबर होगा 1/2। देखो यहां पे मोड ऑफ लगाना, मोड लगेगा यहाँ पे। मोड का मतलब अभी समझा देता हूं क्या होता है। कोण B माइनस कोण C। देखो मोड से मतलब है कि कोण B बड़ा हो या कोण C बड़ा हो, तो जो बड़ा है उसमें से कोण छोटे कोण को माइनस करना है। तो कोण B भी बड़ा हो सकता है यहाँ पे, कोण C भी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोण B माइनस C की जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो कोण DAE का मान नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने पढ़ाया था कि कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो कोण कभी भी ऋणात्मक ना होने की कंडीशन में यहाँ पे मोड लगेगा। मोड का मतलब है कि अगर कोण B, देखो कोण B माइनस C निकालो। अगर कोण B माइनस C की वैल्यू आई अपने पास -5 डिग्री आ गई मान लो, तो इस कंडीशन में जब मोड लगाओगे ना यहाँ पे, तो ये मोड लगने की वजह से बराबर होगा 5 डिग्री का। ये जो मोड का मतलब होता है, अगर कोई भी मोड के अंदर कोई भी ऋणात्मक जो वैल्यू आती है वो किस में हो जाती है, प्लस में या पॉजिटिव में हो जाती है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी ये नेगेटिव में थी वैल्यू, यहाँ पे मोड हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर अंदर पॉजिटिव है, प्लस का 5 डिग्री है, तो भी इसकी वैल्यू 5 डिग्री ही रहेगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हटेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। बस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। तो मोड ऑफ 1/2 मोड ऑफ कोण B माइनस कोण C की वैल्यू के बराबर होगा। चलो चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आज बस इतना ही पढ़ाना था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और कुछ थियोरेटिकल चीज़ें लिखवाएंगे, कुछ 1-2 पॉइंट लिखवाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर 1-2 परिमेय चलेंगे अपने, फिर जो ट्राइंगल के पार्ट चलेंगे, फिर समरूपता और सर्वांग क्षमता चलेगी। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।